सर ये नेटवर्क मार्केटिंग का सर एक बेसिक चैलेंज रहता है सर। लोगों का क्वेश्चन था और सर ये सभी का रहता है कि जिससे लोग सीख पाए। सर लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं सर, लोग आते हैं टिक नहीं पाते हैं। तो सर लोगों के इसमें सर दो क्वेश्चन है कि लोग छोड़ के क्यों जाते हैं और दूसरा है कि लोगों को टिका के कैसे रखना है कि जिससे बिजनेस बढ़ा पाए और टीम बढ़ पाए। जी सर। देखिए, लोग छोड़ के क्यों जाते हैं ये पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, लोग छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि वो विजन के साथ यहाँ नहीं आते, वो यहाँ ट्राई मारने आते हैं। और शुरुआत में किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पैसा ज्यादा नहीं आता। मैं केवल डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और प्रोफेशन की भी बात कर लेता हूं। आपने 1 करोड़ रुपए की लागत से कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया, कोई बड़ा स्टोर खोल दिया, डे 1 से आपको रिकवरी नहीं होती। आपको सालों लगानी पड़ती है अपना धंधा जमाने में, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद, और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। नहीं, ये इंडस्ट्री ये सरल है, आसान नहीं है। इसमें पूरी तरीके से टर्नओवर पे काम होता है। वेस्टीज में टर्नओवर पे काम होता है। जब भी आप आए इसको ठीक से समझ के आए, कभी ट्राई मारने के लिए नहीं आए। अपने अपलाइन के साथ बैठे, कैलकुलेशन को समझें और 3 साल का कम से कम आप नजरिया बना करके आए। शॉर्ट टर्म नजरिए से यहां पर कहीं भी रिजल्ट नहीं आता। ये बिल्कुल मैं उस तरीके से कहना चाहता हूं कि अगर आपको 3 घंटे का आनंद चाहिए, आप एक मूवी देखो। 3 घंटे का आनंद चाहिए, आप एक मूवी देखो। आपको 4-5 घंटे का आनंद चाहिए, आप नींद उतार लो। ठीक है, आपको 1 महीने का अगर चाहिए इनकम की, मैं अगर बात करूं, अगर आपको 1 महीने की इनकम चाहिए, आप जॉब करो। ठीक है, आपको 3 महीने का एक सिक्योरिटी चाहिए, आप गेहूं की फसल उगाओ। आपको 2 साल की चाहिए अगर सिक्योरिटी, आप गन्ना उगाओ। लेकिन अगर आपको पीढ़ियों की चाहिए ना इनकम, अगर पीढ़ियों की चाहिए, आप आम का बाग लगाओ। आम का बाग पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल्टी देता है, और डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसा ही है। लेकिन आम के बाग में जिस समय आप आम का बाग लगाते हैं, ध्यान रखना 5 साल के बाद फसल आती है। आप उसको लगाएंगे, खाद पानी देंगे, उसकी पूरी रखवाल करेंगे, उसको नरिश करेंगे, 5 साल के बाद रिजल्ट आता है। इस इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है। लेकिन ये 5 साल के बाद रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं बोला मैंने। यहां इसको जो आपका नेटवर्क बनने में समय लगता है, वो लेता है समय, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय लेता है। अगर आप शिवम गोस्वामी जी का स्ट्रक्चर खोल करके देखें, आज इंडिया उनको यूथ आइकॉन के नाम से जानता है, और तकरीबन 7 लाख रुपए की, लॉकडाउन से पहले उनकी जो रेगुलर इनकम थी वो तकरीबन 7 लाख रुपए के आसपास थी। शुरू के 3 साल उनको बिजनेस में बेस बनाने में लगा। अगर मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री का जो मेरा पहला चेक था, सबसे पहला, वो 104 रुपए का था। मुझको 60,000 जाने में ये समझिए कि तकरीबन 8 साल लगी। 8 साल के बाद मैं 60,000 तक पहुंचा था। लेकिन आज वेस्टीज के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो जो लोग छोड़ के जाते हैं, वो इस इंडस्ट्री को या तो ठीक से समझ नहीं पा रहे, या शॉर्ट टर्म नजरिया लेकर के आते हैं, वो नहीं करना। ओके, दूसरा सवाल आपने कुछ पूछा था। 2 सवाल दूसरा ये था जी, लोग छोड़ के जाते हैं सर, आपने बताया क्यों छोड़ के जाते हैं। अब सर दूसरा है कि उन्हें टिका के कैसे रखना है कि वो छोड़ के ना जाए, मतलब क्या क्या चीजें टिका के कैसे रखें। टिका के रखने में मैं यह एक चीज बोलूंगा दुष्यंत, कि जब तक उनका अपना टारगेट नहीं होगा रिटर्न में, जब तक उनके पास अपना ड्रीम्स नहीं होगा, उनका वाई क्लियर नहीं होगा कि वो इस इंडस्ट्री में आए क्या लेने हैं, वो वेस्टीज में आए क्या लेने हैं, तो वो क्विट कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री से क्विट कर जाते हैं। उनके पास उनका वाई क्लियर होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनसे पहले जो लोग कामयाब हैं, उन्होंने भी यहां 2-2, 3-3 साल का समय दिया है। अपना वाई क्लियर करो, क्यों करना है वेस्टीज, वो लिखो रिटर्न में। और आपके सपने हमेशा आपको टिका करके रखते हैं। मैं अपने सेमिनार में हमेशा एक बात बोलता हूं जी सर, कि जब भी मन करे कि मैं क्विट कर रहा हूं, जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए, मैं छोड़ रहा हूं, तो एक बात सोचना, आए क्यों थे, स्टार्ट क्यों किया था। क्या मजाक बनना चाहते हो। जब आपने शुरू किया, दुनिया ने आप पे उंगलियां उठाई, आपके डिसीजन पर लोगों ने सवाल उठाए, आपको बोला होगा छोड़ के चला जाएगा, कुछ नहीं होता इस तरह की चीजों में। और आप अपना डिसीजन जब क्विट करने का लेते हो, तो आप अननोइंगली उन आदमियों को सही साबित कर देते हो। ये कभी मत करना। ये सोचना कि आए क्यों हो। मोस्टली लोग ना जब टारगेट लेते हैं तो छोटी छोटी चीजों का टारगेट लेते हैं। हमेशा अपने टारगेट्स में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। मुझे ये बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मैं यहां से कार लेना चाहता हूं। मैं कार इसलिए लेना चाहता हूं या चाहती हूं क्योंकि मुझे उस कार में अपनी फैमिली को बिठाना है। क्यों बिठाना है, मुझे कार किस लिए चाहिए, मुझे कार इसलिए चाहिए कि मेरी फैमिली कभी भी रोडवेज की बसों में सफर ना करे। मेरे फैमिली में कहीं भी कोई फंक्शन हो, मेरी फैमिली में कहीं कोई फंक्शन हो, मेरी
जो 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 मेरा परिवार है वो कार में बैठ जी के सर। जाए, हैं, और जब वो उतरे, गाड़ी की खिड़की खुले, हैं, जब मेरी मदर बाहर निकले, जब मेरे फादर बाहर निकले, जब मेरे बहन भाई बाहर निकले, हैं, वाह वाही सी हो जाए एक। इस तरह की चीजें जब आप लेकर के आओगे ना, नहीं छोड़ सकते आप। जी जब सर। तक कामयाबी मिल नहीं जाएगी, छोड़ोगे नहीं। ये केवल लोग इसलिए छोड़ जाते हैं, टारगेट हल्के होते हैं, ट्राई मारने आते हैं, उनको नहीं भरोसा कि इस जी सर। इंडस्ट्री से बहुत कुछ कर सकते हैं। यार मुझे देखो ना आप, मैं कितने देशों की 12 कंट्रियां यहां से घूम लिया मैं, है ना। जी सर। जब अभी आपके साथ साउथ अफ्रीका में थे, है ना, जी तो हम सर। लोग टेबल माउंटेन पे जब ऊपर से देख रहे हैं कि सामने समुद्र है ना, सामने जी समुद्र सर। है, हम लोग पीक पे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, फोन में गाना चला के डांस कर रहे हैं, और उन लम्हों जी। को याद कर रहे हैं कि जब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे ना, उन लम्हों को जी सर। सेलिब्रेट किया हमने वहां। वो वीडियोस आप लोगों ने डाली हुई, इंस्टा पे भी डाली है, फेसबुक पे भी डाली है। तो जो भी साथी छोड़ करके जा रहे हैं ना दोस्त, ये लाइफ मिस हो जाएगी उनसे, वो कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जी तो सर। इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी अपनी। और दुष्यंत, मैं बोलना चाहूंगा, छोड़ के हमेशा वो लोग जाते हैं जिनको क्लैरिटी नहीं। तो जी अपने सर। अपलाइन के साथ बैठ करके समझो कि ये इंडस्ट्री उनको कहां तक लेकर के जा सकती है, अपने जी विजन सर। को क्लियर करें। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सच बताऊं सर, आप बहुत गहराई तक बताते हैं सर, सीधा समझ में आती है। देख सकते हैं सर का लाइफस्टाइल क्या है, कैसे हम लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं वेस्टिजन और नेटवर्क का। सर सच में सर बहुत सारी चीजें सर इंस्पायर करी। और सर इस एक क्वेश्चन में मेरे को 2-3 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। सर एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे सर मतलब पूछना चाहूंगा सर, जैसे सर आपने बताया कि टारगेट्स को बनाए, कि 1 लाख का टारगेट आप लेके आए। सर आप भी 1 लाख का टारगेट लेके आए थे। सर कभी कभी हमारा टारगेट होता है कि सपोज दैट हमने 2 साल का टारगेट लिया, बट वो उस टाइम अचीव नहीं हो पाता, तो सर लोग नेगेटिव हो जाते हैं। तो सर आप सर आवाज आ रही है मेरी पूरी? हाँ, थोड़ा कम आ रही है, जी जी आप जी। क्वेश्चन सर रिपीट करो। मैं रिपीट करता हूँ सर, जैसे आपने भी बहुत अच्छे से बताया कि वो लोग छोड़ के जाते हैं जिनके टारगेट्स नहीं होते, और उनको टिकाना है तो टारगेट्स बनाने हैं। तो सर जैसे भी आपने भी सर वेस्टीज में आने से पहले टारगेट बनाए थे 1 लाख की इनकम और ये सब। तो सर कभी कभी टारगेट अचीव करने में टाइमलाइन ऊपर नीचे हो जाती है, कि थोड़ा लेट अचीव हो रहे, तो लोग उसमें नेगेटिव हो जाते हैं। तो सर आपका भी सर ऐसा एक स्ट्रगल आया होगा लाइफ में, जब आप मतलब सर लोग आज आपको देखते हैं आप ओडी गाड़ी चला रहे, 11 लाख रुपए महीना कमा रहे, ओडी गाड़ी है, तो ये लोग फ्रंट पिक्चर देखते हैं। तो सर जो बैकफुट की पिक्चर है, आपका स्ट्रगल टाइम सर, एक ऐसा पॉइंट सर अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे जिससे लोग इंस्पायर हो पाए कि आपने वो पॉइंट बहुत भी सारे, देखा और उससे निकल के आए हैं, बहुत तो सारे सर लोग दुष्यंत, जी स्ट्रगल पॉइंट मैं से इंस्पायर बताता हो हूं पाए लोग। आपको। देखिए, कई बार ना, जैसे लोग ना टाइम फ्रेम माइंड में बना लेते हैं, ये नहीं करना है। जैसे अगर मैं जी बताऊं सर। कि कुशाल शर्मा छठे महीने एक 7.5 लाख रुपए तक पहुंच गए थे, तो लोगों के माइंड में क्या आ जाता कि यार छठे महीने से मेरा तो चेक 10,000 क्रॉस नहीं हुआ, कुशाल जी जी साढ़े सर। सात लाख तक पहुंच गए। कोई कंपैरिजन जी नहीं सर। होता, ये हमें ध्यान रखना है। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। कई बार इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप जहां रहते हैं वहां की लोकेलिटी कैसी है। कुछ लोग रूरल में रहते हैं, तो रूरल में बाइंग कैपेसिटी लोगों की कम होती है, अर्बन में थोड़ी सी ज्यादा होती है ना। आप अर्बन में देर रात तक काम कर सकते हो, रूरल एरियाज में नहीं कर पाते। कई बार डिलीवरी का भी इशू होता है कि कहां पर डिलीवरी सेंटर्स किस तरीके से हैं। तो ये सारी चीजें यहां मायने रखती हैं, है ना। और जी सर। आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी क्या है ना। जैसे कुशाल जी के पास पिछला अनुभव था 6 साल का, तो वो भी कहीं ना कहीं काम आता है। तो टाइमलाइन ऊपर नीचे हो सकती है कभी भी इसमें, लेकिन क्लैरिटी रखो कि आएगा जरूर। देखिए मेरे ग्रुप में अजीमुद्दीन अलवी जी हैं, जी सर। उनको 5 साल लगी 1 लाख तक पहुंचने में। 1 लाख तक पहुंचने में 5 साल लगी, जबकि कुछ जी सर। साथी 5 साल में 2-2, 3-3 लाख तक भी पहुंचे। तो अलवी जी के साथ बैठ करके जब बातें होती थी, तो मैंने कहा सर आपको कभी लगता नहीं? बोले सर आप कोई तो व्यापार दिखा दो, कोई एक व्यापार दिखा दो जहां बिना पैसा लगाए आप लाख रुपए तक पहुंच जाओगे 5 साल बाद भी। अरे सर 5 जन्म में नहीं पहुंच पाते लोग 1 लाख रुपए तक, यहां 5 साल में भी। अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है, अगर आपके पास स्किल्स ज्यादा नहीं है ना, आप ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में भी काम नहीं कर पा रहे, तब भी सर जी अगर 5 साल में भी, बहुत थकी हुई मैं सिचुएशन बता रहा हूं, अगर 1 लाख तक पहुंच जाते हैं, ये कोई सी भी तरीके से घाटे का सौदा नहीं है। और अगर मैं जी बात सर। करूं अपनी स्ट्रगल की बात, क्या चीज रोक के रखती है? बहुत सारे स्ट्रगल रहे। मैंने वेस्टीज में आने के बाद भी बात कर रहा हूं, पिछली कंपनी के स्ट्रगल बताऊंगा तो आंखें आपकी भी नम हो जाएंगी और मेरी भी नम हो जाएंगी। वेस्टीज में मैं जब आया तो एक पैशन मोटरसाइकिल मेरे पास हुआ करती थी, टूटे हुए इंडिकेटर ना, मैं टेप लगा के चिपकाता था। और मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर था, ओखला। जी सर। ओखला जाते थे। एक दूसरा था वसुंधरा में,
मैं करावल नगर रहता था, करावल नगर से वसुंधरा। संडे के दिन पहला मेरा गेस्ट लाइफ का ना, मैं उसे लेकर के संडे को वसुंधरा ऑफिस चला गया। ऑफिस जी बंद। भाई मैं बंद कंपनी छोड़ के आया था, यहाँ मुझे जाते ऑफिस बंद मिला, है ना। जी तो सर। बड़ी अजीब अजीब से ख्याल मन में आने लगते हैं। तो मैंने गार्ड जी से सर। पूछा, उसने कहा सर संडे हम लोग बंद रखते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अगले दिन मंडे सेम गेस्ट, जी सर। मैं चला गया रमेश नगर ऑफिस, वो मंडे बंद रहता है। तो दोनों दिन लगातार जब मुझे ऑफिस बंद मिला, तो ये भी एक जी सर। कोइंसिडेंस था। लेकिन मैं यहां बताना ये चाहता हूं कि मार्च में मैंने शुरू किया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3-4 महीने कठिन गर्मी के होते हैं। एक एक ज्वाइनिंग कराने के लिए मैं ओखला ऑफिस जाता था। तब लाजपत नगर ब्रांच नहीं हुआ करती थी और हमारे हेड ऑफिस से बिलिंग होती थी। एक सिंगल ज्वाइनिंग के लिए भी ओखला प्रोडक्ट लाने 30 किलोमीटर दूर। क्यों? क्योंकि टारगेट क्लियर था यार, लाख रुपए महीना कमाने हैं। और मैं एक चीज जानता था, ये केवल प्रोडक्ट लाने का बिजनेस नहीं है, ये पैसा कमाने का बिजनेस है। और लोग पैसा कमाने के लिए सात समंदर पार भी जाते हैं। तो क्या मैं 30 जी किलोमीटर सर। दूर पिकअप सेंटर पे नहीं जा सकता? आज मैं जी बहुत सर। सारे साथियों को देखता हूं, अरे सर पिकअप सेंटर तो 2 किलोमीटर दूर है। अरे जी मेरे सर। भाई, 2 किलोमीटर दूर होने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके घर के नीचे पिकअप सेंटर होगा। वो कितने जी सर। कामयाब हैं? कामयाबी का मापदंड इस चीज से कभी नहीं होता कि सेंटर कितनी दूर है। कामयाबी का मापदंड ये होता है कि आपके अंदर आग कितनी लगी हुई है। 3-4 महीने जी सर। उससे वहां से मोटरसाइकिल पे गुजरे। कार मैं खरीद पाया था 2 साल के बाद, 2014 में कार खरीद पाया। मुझसे पहले मेरे डाउनलाइन खरीद। बहुत सारे चैलेंजेस। एक तो अभी का बताऊं मैं आपको, 3 साल पुरानी बात है, मैं पैसा भी अच्छा कमा रहा था। मुझे जी सर। इलाहाबाद के पास एक छोटा सा जगह था, शायद लाल गोपालगंज, वहां मुझे एक सेमिनार करना था और एक साथी मेरे साथ थे, है ना। वो एक मेरी एक अलग ग्रुप था, तो उसके साथ में चला गया वहां पर। अच्छा, फ्लाइट की सुविधा 3 साल पहले थी नहीं, तो ट्रेन से चले गए। कठिन जी सर। सर्दियों की बात थी और ट्रेन हमें जाकर के उतारती वहां रात को 8 बजे, तो हम होटल ले लेते। लेकिन कोहरे की वजह से ट्रेन लेट हो गई और वो पहुंची रात को 3 बजे। अब बाहर कोहरा है, हम जी कहीं सर। नहीं जा सकते, कोई होटल नहीं ढूंढ सकते। रात को 3 बजे भाई साहब प्लेटफॉर्म पे जो वहां प्रतीक्षालय टाइप होता है ना, अखबार बिछाया और एक चद्दर थी। और वो श्रीमान जी चद्दर धीरे से पैर फैला के चद्दर भी उतार ली मेरे ऊपर से, है ना। मैं पैसा अच्छा उस टाइम कमा रहा था और चुप बैठ गया ठंड में। क्यों? जी सर। केवल इसलिए कि यार ये सब केवल यादगार बनती हैं, ये आपकी स्टोरी का पार्ट बनेगी। ये चीज मैंने कभी स्टेज से शेयर नहीं की। और ऐसे बहुत सारे कई बार किस्से जी हैं। सर। कई बार क्या होता था कि शुरू में पैसे कम होते थे, है ना, बजट होटल ढूंढते थे। आज तो चलो ईश्वर ने सिलेक्ट किया कि 5 स्टार में भी जा सकते हैं, है ना। फ्लाइट का सफर नहीं, शुरू से फ्लाइट नहीं थी मेरे भाई, ट्रेनों में सफर किया ना। टिकट कंफर्म नहीं है तो काला कोट पहन रखा है तो लोग हमें टीटी भी समझ रहे हैं, है ना। और जी हम सर। अपना यार बहुत रिजर्वेशन के बगैर सफर किया, स्लीपर में सफर किया। वो जी सर। बहुत चैलेंजेस रहे, चेक भी छोटे आते थे, है ना। बजट होटल ढूंढा, कैसे करके सस्ता होटल मिल जाए। बहुत सारे चैलेंजेस है दुष्यंत जी। इमोशनल हो जाऊंगा यार, हैं। जी थैंक यू काफी सर, सारी थैंक यू। चीजें रही इस टाइप की। हम समझ पा रहे हैं सर। बहुत सर आपने बहुत अच्छे से सर हमें सिखा रहे हैं, बहुत गहराई में। और सारे लोग सर बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। सर ज्यादा नहीं जाएंगे इस पे सर, स्ट्रगल हम समझ पा रहे हैं। सर मैंने आपका सेमिनार अटेंड करा था, तो सर आपने बताया था कि एक टाइम ऐसा था सर, आपने डीटीसी बस में भी, आपके गेस्ट नहीं थे तो आप डीटीसी बस में जाते थे। तो सर आप हम जान सकते हैं कि सर आपने वो चीजें देखी है जो हमें देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में तो गेस्ट के लिए हम फेसबुक खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते, जब ये चीजें नहीं हुआ करती थी। और सर हम बहुत इंस्पायर होते हैं सर। आज की डेट में सर चीजें पहले से बहुत स्मूथ हो गई है सर। आज तो कदम कदम पे ऑफिस है, ऑनलाइन सिस्टम है, प्रोडक्ट इतने ज्यादा है, कंपनी में अचीवर इतने ज्यादा है सर, यही चीजें हो जाती हैं। तो सर बस सर आज सर बहुत अच्छे से आपने सिखाया। सर एक क्वेश्चन है सर अगला, सर ये थोड़ा मतलब पर्सनल है तो सर इसमें सर पर्सनल सर ये कि जैसे हम जानते हैं कि लीडर का टारगेट होना चाहिए कि फ्रॉम हेयर टू वेयर, कि यहाँ से कहाँ जाना है। तो सर आपके पास सर आज की डेट में ऑडी गाड़ी भी है सर, आपने एक बहुत अच्छा घर भी लिया विवेक विहार के अंदर, जो एक लाइफस्टाइल दर्शाता है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में सर सच बताओ, मेरा भी एक ड्रीम बन पाए कि मुझे भी एक अच्छी जगह पे घर लेना है। तो सर आपका सर अगला गोल या टारगेट सर क्या है, कि मतलब अब ओडी के बाद क्या, या क्या क्या चीजें सर आप टारगेट सेट कर पा रहे हैं जिससे लोग सीख पाए कि हमेशा लीडर टारगेट्स के साथ चलते हैं। मेरा अगला टारगेट, आप अगर मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे देखोगे तो अभी शायद मैंने वो चेंज किया है। मेरी जो अगली कार मैंने टारगेट डाल दिया था, वोल्वो जी सर। XC90,
ये मुझे लेनी सर। है, तकरीबन 1 करोड़ की कार है ये। मतलब जब आपका एक टारगेट पूरा हो तो तुरंत आपको अगले टारगेट के लिए व्हाट नेक्स्ट, आपको अगला क्या करना है। तो अगला टारगेट ये है कि मुझे वोल्वो XC90 लूंगा मैं, जो अगली कार होगी। कोई छोटी कार बीच में ले लूं वो एक अलग बात है, कोई छोटी 10-15 लाख रुपए की कार ले लूं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर लग्जरी में जाएंगे तो वोल्वो XC90 मेरा अगला टारगेट है। प्लस ये तो हुआ मेरा अपने लिए। दूसरा जो मेरा टारगेट है वो मेरे नेटवर्क के लिए है। मैं अपने लोगों को बहुत कामयाब देखना चाहता हूं, है ना। तकरीबन 1000 लोग तो ग्रुप में ऐसे हो जिनकी महीने की आमदनी 1 लाख से ज्यादा हो। ये मैं बहुत शॉर्ट टर्म का बता रहा हूं, है ना। 10 लाख रुपए कमाने वाले बहुत सारे लोग हों। और मेरा युवाओं के लिए विशेष तौर पे मेरा सपना है कि वो बच्चे जो आज जॉब की तलाश कर रहे हैं, है ना, या जो छोटी मोटी नौकरियों में खुद को शहीद करने की, क्या बोलूं अब इसको, तो ऐसे बच्चे भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंचे। और ये युवा इस देश के बाकी युवाओं में एक होप क्रिएट करें। देखिए हिंदुस्तान युवाओं का देश है। 70% पॉपुलेशन आज भी हमारे यहाँ युवा है, लेकिन इसमें से तकरीबन 50% अभी अनएम्प्लॉयड है ना। तो उनको रोजगार की आवश्यकता है और ये प्लेटफॉर्म उनको बहुत अच्छा रोजगार दे सकता है। तो मेरा ये सपना है कि जैसे आज मैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवाओं की टीम को लीड करता हूं, आने वाले टाइम में नो डाउट ये फॉर श्योर पूरा होगा, आप लोग इसको पूरा करेंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट आप लोगों की मिले। ये मेरे लिए सपना, मेरी कार हो गई। और आप लोगों के लिए दूसरा मेरा सपना है कि आपकी ग्रोथ में मैं अपनी ग्रोथ देखता हूं। तो तकरीबन 1000 लोग ऐसे होने चाहिए ग्रुप में जिनकी महीने की आमदनी 1 लाख से ज्यादा हो। ये मेरा अगला सपना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जल्दी ही सर ये सपना सर हम सबका पूरा होगा, आपके साथ सर हम सब हैं। और थैंक यू सर।